नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 2 मार्च करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 1 मार्च 2026 को कितने माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया? तो यह है आपका 15 माओवादी। ठीक है, 15 माओवादी जो है वो महासमुंद जिले के थे। उन्होंने अभी सुरक्षा बल के सामने अपना आत्मसमर्पण किया है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में विकास नामक एक वरिष्ठ नेता शामिल था। यह किस कमेटी का सदस्य था? तो यह था आपका स्पेशल जोनल कमेटी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 46.56%। प्रश्न संख्या 4। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 की थीम क्या रखी गई है? तो संकल्प रखा गया है। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करने की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के खाते में आई है? तो बलौद जिला जो है पूर्णतः बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। छत्तीसगढ़ में किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई कृषक उन्नति योजना के लिए नए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए का आपका प्रावधान हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कितने नए महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 250। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा वर्ष 2026 में लगभग कितने शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी? तो 5,000 शिक्षक। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? तो 7.49%। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो विकास दर है 7.49% रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 10। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में कुल कितने गुंबद बनाए गए हैं? तो यह 9 गुंबद। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ का जो नया विधानसभा भवन बना है उसमें 9 गुंबद बनाए गए हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 12। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोनहनी नामक जैविक शहद ब्रांड तैयार किया जा रहा है? तो यह कोरिया है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। नक्सल विरोधी अभियान के तहत केंद्र सरकार ने देश से माओवाद खत्म करने का लक्ष्य किस तारीख तक रखा है? तो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है। 14, प्रश्न संख्या 14। छत्तीसगढ़ बजट में बस्तर फाइटर्स के लिए कितने नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है 1500 पद। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन और पेयजल योजनाओं के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो यह 3,500 करोड़। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। बस्तर सरगुजा ओलंपिक का आयोजन छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया जा रहा है? तो यह है आपका बस्तर और सरगुजा दोनों संभागों के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो यह आपका 32.77%। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किस योजना को फिर से शुरू किया है? तो यह है आपका चरण पादुका योजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चरण पादुका योजना का जो संबंध है तेंदूपत्ता से है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार व्याख्याता पदों के लिए परीक्षा कब प्रस्तावित की गई है? तो इसको याद रखिएगा, 29 नवंबर 2026 को व्याख्याता लेक्चरर का परीक्षा प्रस्तावित किया गया है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहाँ NFSU और CFSL कैंप की आधारशिला रखी है? तो नवा रायपुर में। तो चलिए दोस्तों, ये थे 2 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको ऐसी और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।